कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है शिवी की मोरपंखी की कॉफ़ी से। और यहाँ पे हो गया था मेरा स्नान। तो सुबह सुबह अभी बज रहे हैं लगभग 8:30 बज रहे थे। और डेली का रूटीन तो वही होता है, लेकिन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि अगर मैं पूजन और पूजा पाठ का काम अगर मेरे पास नहीं होता है तो मेरा पूरा दिन और बाकी किन कामों में निकलता है। तो सबसे पहले घर की साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह जो हम डेली करते हैं वो मेरी हो गई थी। और उसके बाद मैंने कर लिया था स्नान। और आज थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि पूजा तो नहीं करनी थी, इसलिए मैंने ना ऊपर जो छत है हमारी वहाँ का मैंने झाड़ू लगा दिया था। और ये यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह सब लगा दिया। बस ये एक ब्लाउज़ मैंने कल सिला था तो इसमें हुक वगैरह लगाने, तो मैंने इसको ला के रख दिया था कि इसमें लगा लूँगी अब जब मैं फ्री होंगी अभी। और ये शिवी कल इस बुक से खेल रही थी रात में, तो ये यहीं पे रखी हुई है। उसके बाद मैंने नाम जप कर लिया, तो काउंटर से ही किया है। मंदिर में पूजन वगैरह भी नहीं करनी थी मुझे, तो मैंने काउंटर से नाम जप कर लिया। और ये मैं हटा नहीं रही हूँ, डायरेक्ट करते जा रही हूँ। रोज के जितने होते हैं उसमें प्लस करती जाती हूँ। और अब अगला काम मेरा है अभी आज का, क्योंकि मुझे करनी है 3 ऐसे पौधे हैं मेरे पास जिसका जो बाहर वाला एरिया जैसे गमला वगैरह होता है ना, वो नहीं है। और मैंने उसको या तो जैसे वो बोलते हैं ना, एक तो कार्डबोर्ड में लगाया हुआ है, 2 जो मैंने उसमें लगाए हुए थे ग्रो बैग में, लेकिन वो मैंने घर पे बनाए थे इसलिए वो बहुत जल्दी ख़राब हो गई है इस टाइप के। तो ऊपर से निकल गए थे तो काफ़ी बेकार हो गए, मतलब सक्सेस नहीं हुए, धूप ज़्यादा है इसलिए। और ये कार्डबोर्ड में लगाया हुआ है, लेकिन इसमें बंदरों ने इसको नीचे गिरा दिया था इसलिए काफ़ी बेकार सा हो गया था। तो मैं उस घर से एक डिब्बी लाई थी, उसको मैंने ऊपर से कट कर लिया। और उसके बाद ये कार्डबोर्ड हटा के और अब हम करने वाले हैं ये जो मैरीगोल्ड है इसका ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन इसका जो है ना, बंदर ने जब गिराया था इसका, तो इसकी बीच वाली मिट्टी अंदर धंस गई थी। और उसकी वजह से मैं जब इसमें पानी डाल रही थी तो पानी सारा कार्डबोर्ड में से बाहर निकल रहा था और जो बीच वाले पौधे ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं इस वाले पौधे को ही रिपोर्ट कर देती हूँ, ताकि इसमें अगर ये अच्छा चल जाएगा ना तो इसमें कम से कम फूल तो आएंगे। फूल की मुझे बहुत ज़रूरत होती है पूजा वगैरह में। तो सबसे पहले मैंने इसी को इसमें लगाया। वैसे मैंने गमले देखे थे, लेकिन मुझे तो थोड़े से महंगे लगे ऑफ़लाइन में। ऑनलाइन में बड़ी साइज़ मुझे मिल नहीं रही, थोड़ी सी लंबी साइज़ वाले मैं ले रही थी, लेकिन फिर मैंने लंबी साइज़ के इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसमें धनिया और मेथी वगैरह इस टाइप का लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। और सिंपल जो लॉन्ग होते हैं ना वो, और ये जो प्लास्टिक वाले लेते हैं ये भी धूप में ख़राब हो जाते हैं। और मिट्टी का जो है बंदर यहाँ पे आते हैं तो वो फोड़ जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कोई सक्सेस होगा, लेकिन ये जो घर पे ही हमारे पास कुछ चीज़ें होती है उससे भी हम काम निकाल सकते हैं। मतलब अब ये जो प्लास्टिक की जो मैंने बनाया है पॉट, तो ये काफ़ी दिन चलेगा, मतलब थोड़ा मजबूत ही लग रहा है मुझे। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। और बाकी मैं मिट्टी लेके आई थी नीचे से, तो वो मैंने इसमें डाल दी। बाकी थोड़ा बहुत केले के छिलके वगैरह रखे थे वो भी मैंने इसमें ही रख दिए थे, ताकि इसका थोड़ा सा विकास हो जाए। और छत का मैंने भी झाड़ू लगाया था, तो इस पर भी मिट्टी, जैसे मिट्टी बह के जाती है ना तो वो ज़्यादातर रहती है, तो वो मैंने इस गमले में नीचे डाल दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने बाकी चिड़ियों के लिए पानी रख रखा है इस कोने में। तो इसलिए पूरा सूख गया था, मैं 1-2 दिन से बाहर थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, इसमें भर दिया इसको भी, ताकि अगर कोई चिड़िया आएगी तो पानी पी लेगी। तो इस तरह से एक काम तो मेरा ये होता है। उसके पहले मैं सुबह सुबह यहाँ पे आ गई थी पहले ही, और पर मैंने स्नान नहीं किया था इसलिए मैंने इस पौधे को इसमें नहीं लगाया था। और अभी मैं सूर्य देवता को नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि जल तो मुझे चढ़ाना नहीं है। और सूर्य देवता को नमस्कार किया और सुबह मैंने झाड़ू लगा दिया था पूरी छत का। और ये जो मैरीगोल्ड है ना,
ये कुछ इस तरह से हो रहा था, धूप में, पूरा धूप में रखा हुआ तो धूप थोड़ी ज़्यादा ही। और ये है मीठा नीम, करी लीव्स, और ये है शिमला मिर्च। तो इन 2 पॉट्स को और मुझे रिपोर्ट करना है। और ये देख सकते हो आप, ये इसकी तो कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है। अगर ये हो सकता है, मैंने जैसे इसमें लगाया है तो हो सकता है थोड़ा सा अच्छे से चल जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी फिर नीचे, तो शिवी को मैं नहाने की बोल रही थी। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले घर पे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ बना रही थी खाना, और आम कट कर रखे थे उन्होंने रस बनाने के लिए, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पे सलाद कट किया, तो उसमें मैंने खीरा और चुकंदर कट किया था, ताकि अभी सब खाना खाएंगे ना तो साथ में खा लेंगे। और शिवी को मैं बोल के आ गई थी कि तू स्नान नहा लेना, मतलब। और जब तक मैं यहाँ से थोड़ा सा काम करके चले जाऊँगी, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर आम का रस नहीं बनाया था और बाकी सलाद वगैरह कट किया। और फिर मैंने ससुर जी के, सासू माँ ने खाना रख दिया था और मेरे भी खाना था, तो फिर मैंने खा के, और बर्तन थोड़े बहुत थे वो साफ़ करके मैं उस घर पे चली गई थी, क्योंकि फिर शिवी भी वहाँ पे अकेली रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा वो खाना अगर यहाँ खाने आएगी तो यहाँ खा लेगी, नहीं खाने आएगी तो फिर मैं वहीं पे ले जाऊँगी उसके। और जब तक मैंने खाया था तब तक लाइट भी आ गई थी, तो फिर मैंने रस बना दिया था। और उसके बाद बर्तन भी साफ़ करके फिर मैं आ गई थी इस वाले घर पे। अब यहाँ पे जैसे साफ़ सफाई तो पूरी होती है डेली, पोछा झाड़ू पोछा, तो लेकिन ये जो अलमारियाँ हैं ना, इनकी क्लीनिंग महीने भर में 15 दिन में ऐसे करती हूँ मैं। तो यहाँ के अखबार है ना काफ़ी ख़राब हो रहे थे, जो मैंने न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ मैं, उसके ऊपर डिब्बे रखती हूँ। तो यहाँ की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने सारे कंटेनर वगैरह हटा के और अलमारियों पे अच्छे से साफ़ कपड़ा, गीला कपड़ा करके घुमा दिया था। और फिर मैं अब जमा रही उसके ऊपर न्यूज़पेपर जमा के, और फिर अच्छे से जो है कंटेनर जमा दूँगी। तो ये वाली सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है ना। जैसे कोई भी आता है ना, तो सबसे पहले यहीं पे नज़र जाती है उनकी कि धूल हो रही है नहीं हो रही है ऐसे। तो मैंने पहले ये सारे कप वगैरह जो भी ये दोनों अलमारियों में जो भी थे ना, वो मैंने हटा के और अच्छे से क्लीन करके और जमा दिए थे। अब ये जो ऊपर के 2 हैं, 2 पोर्शन ऊपर के रहे हैं, इनको मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी ऊपर जो है छोटे वाले जो डिब्बे हैं ना, इनको तो सारे को धोना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तेल काफ़ी उड़ता है ऊपर जो अलमारी है ना इसमें, इसलिए धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको। तो इस तरह से मेरा पूरा दोपहर तक का टाइम ये निकला था। उसके बाद शिवी को लगी थी भूख, तो उसने खाना खा लिया था पहले का तो। और बाद में फिर मैं तरबूज काटने की सोच रही थी, लेकिन उसने बोला कि मुझे पोहा खाना है, तो फिर मैंने पोहा बनाया था। और यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो गई थी। और अगर हमें किचन को अच्छे से क्लीन रखना है ना, तो हमें 15 दिन के 15 दिन हमें ऐसे थोड़ी सी क्लीनिंग तो कर ही लेनी चाहिए, तभी हमारा जो है जो रसोई है ना वो अच्छे से दिखेगी, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरी चमचमाती नज़र आएगी। नहीं तो फिर थोड़ा सा मैसी सा लगता है, गंदा सा लगता है, तो फिर वो अच्छे से अच्छा नहीं दिखता है। और कुछ कंटेनर खाली भी हो गए हैं, तो अब इनको जैसे अजवाइन वगैरह मुझे साफ़ करना है, उसके बाद में इसमें डालूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने दूसरे बड़े वाले कंटेनर रखे हैं उधर, उसमें रखी हुई है, क्योंकि डिब्बों में मैंने नहीं रखी, क्योंकि है ना जो पैकिंग होती है ना, पैकिंग वाले निकल जाते हैं और फिर अगर हम यूज़ नहीं करते तो फिर जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं उनको पैक ही रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तभी खोलती हूँ। फिर ये यहाँ पे सारे सामान जम गए थे, बस कुछ अलमारियाँ बाकी रह गई थी। यहाँ पे शिव को भूख लगी थी, तो मैंने उसके लिए पोहा बनाया और थोड़ा सा कस्टर्ड की मैं सोच रही थी कि जमा के देखती हूँ आइसक्रीम बनती या नहीं। तो इस तरह से पूरा मैंने किया, पूरा दिन मेरा ऐसा निकला। और यहीं करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाए। और अगर आपकी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में बता सकते हो।
मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की, और अगर सुझाव है तो मैं उस पे काम भी करूँगी अपने वीडियो में। अगर कुछ कमियाँ मुझे लगती है ना तो उनको मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर से करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे बन गए थे पोहा, तो मैंने हरी धनिया की थोड़ा सा साफ़ करके धो के और फिर डाल दिया था पोहे में, और अब मैं शिवी के पास ले जाऊँगी। उसका मन थोड़ा सा आज नहीं लग रहा है, कल तो अच्छे से खेल रही थी वो, लेकिन क्या पता आज उसकी शायद तबीयत ख़राब है इसलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।